अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ये पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। हमारी सहाफ़ी बरादरी भी महफूज नहीं रही है। चंद दिन पहले भाईजान वाक़या होता है चुंगी अमर सिद्धू पे एक सहाफ़ी भाई के साथ। वहाँ पे मामलात क्या होते हैं कि एक लेडीज़ जो है वो 2-3 लड़कों के साथ लड़ाई कर रही होती है, वहाँ से गुज़रते हैं एक सहाफ़ी भाई, ठीक है? रुक जाते हैं वहाँ पे, देख रहे होते हैं कि मामला क्या है। लड़की ने पर्स वग़ैरह चुराया होता है लड़के का, वही मामला जो है वो चल रहा होता है, लड़ाई-झगड़ा, बीच में सहाफ़ी भाई पड़ता है। मामलात सहाफ़ी को देख के लड़की अपना जो है उसका वॉलेट वग़ैरह और मोबाइल वग़ैरह फेंक के वहाँ से फ़रार हो जाती है। वहाँ पे हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन वहाँ पे वो सहाफ़ी भाई जो हैं, वो प्रोग्राम करने लग जाते हैं, हाइलाइट करने लग जाते हैं कि मामलात क्या हैं, क्योंकि एक साइड पे वो मामला तो हो रहे होते हैं, दूसरी साइड पे पुलिस खड़ी होती है। पुलिस उस मामले में इन्वॉल्व नहीं हो रही होती, वो साइड पे खड़ी तमाशाई बनी हुई सारा वाक़या देख रही होती है। तो इसी पे प्रोग्राम हो रहा होता है, तो अचानक से ख्वाजा सरा हज़रात जो हैं वो पीछे से हमलावर होते हैं, ठीक है? जो कि उसी शिंगाई पुल इसको कहा जाता है चुंगी अमर सिद्धू पे, उसके ऊपर वो खड़े होते हैं और वो अपना जो है ना वो कारोबार करते हैं, ये जिस्म फ़रोशी का। वो उस पे हमलावर होते हैं और इंतहाई दर्दनाक तरीके से उस सहाफ़ी भाई पे तशद्दुद होता है। इतना उसको मारते हैं कि तकरीबन 40-50 जो ख्वाजा सरा हज़रात हैं, वो उस पे हमलावर होते हैं, डंडों से, सोंटों से, सरियों से मार-मार के उसको जो है ना लहू-लुहान कर देते हैं। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसकी तस्वीरें चल रही हैं कि उस सहाफ़ी भाई की क्या हालत हुई हुई है कि मार-मार के उसका सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। वो बेहोश हो गया है वहाँ पे और हॉस्पिटल पहुँचाया गया उसको उस बेहोशी की हालत में। नाज़रीन, लग ऐसे रहा था कि जैसे वो ख्वाजा सरा हज़रात जो हैं, वो उसको मारने के जो है ना वो इरादे से हमलावर हुए हैं। पता नहीं उस सहाफ़ी भाई ने ऐसा क्या कर दिया वहाँ पे, प्रोग्राम ही स्टार्ट किया उसने और तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो उस सारे वाक़ये को हाइलाइट करना चाह रहे थे कि यहाँ पे ये जिस्म फ़रोशी का काम हो रहा है। पुलिस का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि एक एसएचओ एक इलाके का होता है ना, उसकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ पे भाईजान कोई गलत काम नहीं हो सकता। एसएचओ को ये तक पता होता है कि फ़हाशी किस घर में हो रही है। एसएचओ को ये पता होता है कि चरस अफ़ीम ये जो है सारी ये चीज़ें ये कहाँ पे फ़रोख्त हो रही हैं, कौन फ़रोख्त कर रहा है। एसएचओ की इजाज़त के बगैर वहाँ पे चिड़ी पर नहीं मार सकती। उस एसएचओ की हदूद में ये सारा काम हो रहा है और खुलेआम हो रहा है और पुलिस बिल्कुल सामने खड़ी है, तमाशा देख रही है कि एक बंदे को मारा जा रहा है, उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन उसको छुड़वाने के लिए पुलिस बीच में नहीं आती। अब होता क्या है कि ये सारा वाक़या पेश आ जाता है, ठीक है? अब मेरे इल्म में नहीं है कि उस सहाफ़ी भाई ने पुलिस में कंप्लेन की या नहीं की, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यकीनन उस भाई ने कंप्लेन की होगी और उस कंप्लेन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी एक वजह ये है कि वो मंथलियाँ देते हैं पुलिस वालों को। मंथलियाँ देते हैं तो पुलिस वाले खामोश तमाशाई बने हुए देख रहे थे, वरना ऐसा तो कभी भी नहीं होता। एक बाइक से टकराए और वहाँ पे थोड़ी-सी तू-तू, मैं-मैं हो और पुलिस वहाँ पे गुज़र भी रही हो, उसकी ड्यूटी ना भी हो तो वहाँ पे रुक जाते हैं, दोनों को गाड़ी में बिठाते हैं। थोड़ी-सी दूर जाके सुलह करवाई, दिहाड़ी लगाई और ये जा, वो जा। वहाँ पे पुलिस क्यों इन्वॉल्व नहीं हुई? क्योंकि वो ख्वाजा सरा हज़रात और वो जहाँ वहाँ पे 2 नंबर जो लड़कियाँ धंधा करती हैं, उनसे वो भाईजान भारी मिकदार में वो मंथली वसूल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को ख़ास तौर पे सहाफ़ी बरादरी, सहाफ़ी कम्युनिटी जो है वो जितनी भी देख रही है, वो इसको इतना ज़्यादा वायरल करे, इतना ज़्यादा इसको ट्रेंडिंग पे लेके आए, क्योंकि एक सहाफ़ी भाई को इस जो है ना इंसाफ़ मिले और उसका जो खून है वो रायगा ना जाए, उसको जो लहू लुहान किया गया,
उसकी इन ख्वाजा सरा हज़रात को सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस जो तमाशाई बनी रही थी, उनसे सवाल होना चाहिए कि भाई आपके सामने ये जुर्म होता रहा है, आप क्यों देखते रहे हैं सिर्फ़? आपने क्यों उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं की? पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबल रखना। पुलिस का ये काम नहीं होता गलत काम हो रहा है देखते रहो जी अभी कौन-सा कंप्लेन आई है, नहीं। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना। तो ये वीडियो करने का मकसद ये है कि सहाफ़ी भाइयों को भी चाहिए कि भाईजान अगर कहीं पे आप कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कोई आप छापा मारने जा रहे हैं, किसी को हाइलाइट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले भाईजान पुलिस की जो है ना वो मदद लें, बैकअप लें अपने साथ, फिर जो है वो इस तरह का जो है ना वो रेड करें। पुलिस की मदद के बगैर आप रेड ना करें क्योंकि ऐसे मामलात होते हैं। मैंने बहुत सारे जो है ना वाक़यों पे बातचीत की हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि लोगों की जो है ना मौत भी हुई है ऐसे वाक़यात में, जहाँ पे वो दलेरी दिखाते हैं, जाके कैमरा ऑन करते हैं, लेकिन आगे से जब हमला होता है तो उसमें उनकी जान भी चली जाती है। तो भाईजान जान है तो जहान है, जान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपनी जान का बचाव सबसे पहले ज़रूरी है, बाकी काम सारे बाद में है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को सारे साफ़ी भाई देख के इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे और इस साफ़ी भाई को इंसाफ़ कराएँगे, इंसाफ़ दिलवाएँगे और इस साफ़ी भाई की जो है ना वो मैं सैल्यूट करता हूँ इसको कि इसने हिम्मत का और जुर्रतमंदाना मुज़ाहिरा किया। लेकिन ऐसे मुज़ाहिरे जो हैं ना वो अपने गले पड़ जाते हैं भाईजान। तो ऐसी जुर्रत को जो है ना वो सँभाल के रखना चाहिए, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, ना कि अपने दिल दिल की सुन के तो भाईजान किसी के मामले में टाँग अड़ा के कूद जाना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, आपकी जुर्रत को सलाम है। अल्लाह हाफ़िज़।